हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में क्लास 11 का चैप्टर 3 यायावर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम मुगलों और चंगेज खान के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, देखते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा यायावर साम्राज्य। इसमें हम देखते हैं कि वो लोग कैसे थे और उन लोगों ने क्या क्या चीज़ें प्राप्त करी और कहाँ कहाँ पे उन लोगों ने क्या क्या स्थापना करी। तो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा यायावर साम्राज्य की अवधारणा ज़्यादा विरोधी प्रतीत होती है। वो वहाँ के लोग ज़्यादातर विरोधी हुआ करते थे। और सेकंड पॉइंट है हमारा, ये लोग ज़्यादातर घुमक्कड़ होते थे। वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते ही रहते थे। थर्ड पॉइंट है हमारा, मध्य एशिया में मुगलों ने क्या करा, पार महाद्वीप जाके अपना साम्राज्य की स्थापना करी। और फोर्थ पॉइंट है हमारा, भयानक सैनिक तंत्र और शासन का जाके वहाँ पे स्थापना करी। उन लोगों ने अपना साम्राज्य वहाँ पे स्थापना करी और उसमें अपने तंत्र शासन अपने अपने बनाए और वहाँ पे स्थापना कर दी। सेकेंड टॉपिक है हमारा यायावर साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोत। हमें यायावर साम्राज्य के बारे में किस तरह से पता चल रहा है, देखते हैं। इतिवृत्त, यात्रा वेदांत, नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेज, जो वहाँ पे नगर था उसमें दस्तावेज हुआ करता था, तो उससे हमें पता चला है। और निर्णय स्रोत हमें किस किस भाषाओं में मिला है, चीनी, मुगली, फारसी, अरबी भाषाओं में हमें प्राप्त हुआ है। और सेकंड पॉइंट है हमारा, चीनी, मुगलई, फारसी, अरबी, लैटिन, फ्रेंच, रूस भाषा में मिले हैं। और यायावर साम्राज्य के बारे में हमें दूसरे देशों से पता चला है, इसीलिए वहाँ की भाषाएं अलग अलग थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो गाइस, थर्ड टॉपिक है हमारा, मध्य एशिया में यायावर साम्राज्य की विशेषताएं। वहाँ पे क्या क्या विशेषताएं हुई, वहाँ पे साम्राज्य की किसने स्थापना करी थी, वो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इन्होंने 13वीं और 14वीं शताब्दी में पार महाद्वीप जाकर साम्राज्य की स्थापना करी। किसके नेतृत्व में रह के? चंगेज खान। इस चैप्टर में हम चंगेज खान के बारे में ही पढ़ रहे हैं। और देखते हैं सेकंड पॉइंट में क्या है। जो उनका साम्राज्य था वो एशिया के महाद्वीप और यूरोप तक ही सीमित था। फोर्थ टॉपिक है हमारा, मुगल कौन थे, उनकी कबीलों की विशेषताएं क्या थी। फर्स्ट पॉइंट में हमारा है, मुगल में बहुत सारे लोग रहते थे और उनकी भाषा सेम होने की वजह से उनके आपसी संबंध ज़्यादा अच्छे थे। लेकिन क्या था, वहाँ पर संसाधन बढ़िया नहीं थे, जिस वजह से उनके कबीले बहुत जगह बटे हुए थे। तो सेकंड पॉइंट में वही है हमारा कि उनके कबीले कहाँ कहाँ थे। कबीले 3 टाइप के थे उनके, तातर, खितान, मंच। 3 टाइप के कबीले थे और इनकी भाषा तुर्की थी, जिस वजह से तुर्की से इनके संबंध ज़्यादा अच्छे थे। थर्ड पॉइंट हमारा, मुगल कुछ पशुपालन करते थे, कुछ शिकार करते थे। जो पशुपालन करते थे वो लोग ज़्यादातर घोड़े, ऊँट, बकरी ये सब पालते थे। और जिनके पास ज़्यादा पशु होते थे वो लोग ज़्यादा धनवान होते थे। जो लोग शिकार करते थे वो लोग साइबेरिया के जंगलों में रहा करते थे और वहाँ पे जानवरों को मार कर उनकी हड्डियाँ और खाल बेचकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो फोर्थ टॉपिक में इतना ही था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। फिफ्थ टॉपिक है हमारा, मंगोलों के सैनिक प्रबंध की विशेषताएं क्या है। फर्स्ट पॉइंट में हमारा, मंगोल में सैनिक बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता था कि वहाँ के लोगों को स्वस्थ रहना पड़ता था और व्यावसायिक और घुड़सवारी आनी चाहिए, तभी वो लोग वहाँ के सैनिक बन सकते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा, सेना में भिन्न भिन्न जाति के लोग थे। थर्ड पॉइंट है हमारा, उनकी सेना में तुर्की और ईरान के लोग ज़्यादातर भर्ती थे। फोर्थ पॉइंट है हमारा, मंगोलों की सबसे बड़ी इकाई की सेना 10,000 लोगों की थी। तो फिफ्थ टॉपिक में इतना ही था। सिक्स टॉपिक है हमारा, 13वीं शताब्दी में मंगोलों की शासन व्यवस्था क्या थी। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, 13वीं शताब्दी के बीच में हमें मंगोलों के एक जन समूह मिला, वहाँ के लोग इकट्ठे होके आए सामने। सेकंड पॉइंट में है, उन्होंने शहरी समाजों पर ज़्यादातर शासन किया है। और थर्ड पॉइंट है हमारा, इनके अपने अपने संस्कृति थी और उनके नियम थे। तो 6 टॉपिक में बस इतना ही था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जिसमें हम चंगेज़ खान के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। चंगेज़ खान कौन थे, उनके पिता माता के बारे में जानेंगे। और इस चैप्टर में सबसे मेन कैरेक्टर है चंगेज़ खान का। तो अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो 7 टॉपिक है हमारा, चंगेज़ खान का जीवन परिचय। अब हम जानेंगे इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक, चंगेज़ खान कौन थे और सबसे ज़्यादा इस चैप्टर का महत्वपूर्ण कैरेक्टर है चंगेज़ खान। तो जानते हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था और कौन सी ईस्वी में हुआ था, उनका बचपन का क्या नाम था, उनके पिता माता और उनका विवाह जानते हैं। तो जन्म
चंगेज़ खान का जन्म 1162 ईस्वी में हुआ था अनोना नदी के किनारे। बचपन, चंगेज़ खान का बचपन का नाम तैमुजीन था। चंगेज़ खान के पिता का नाम येसुजाई था, जो आज के समय में विले के सरदार थे, लेकिन उनके बड़े भाई ने उन्हें धोखे से जहर देके मार दिया। चंगेज़ खान की माता का नाम था एलोन एक, और उनकी माता उनके सगे भाई और सौतेले भाई के साथ उनका पालन पोषण किया है। उनका विवाह देखते हैं। उनका विवाह बोरेट के साथ हुआ, लेकिन 1170 में उनका अपहरण कर लिया गया और उन्हें दास बना लिया, और उन्हें छुड़वाने के लिए चंगेज़ खान ने लड़ाई लड़ी। इसी बीच उनका एक मित्र बना जिनका नाम था बेगुरुचु। तो उनका जीवन परिचय आपने देख लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना साम्राज्य कैसे चलाया और उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त करी और इतिहास में उन्होंने अपना नाम कैसे बनाया। तो 8th टॉपिक है चंगेज़ खान ने सैनिक उपलब्धियां कैसे करी। फर्स्ट पॉइंट है उन्होंने कौशल घुड़सवार सेना बनाई, जिसमें लोग क्या करते थे, घोड़ा दौड़ाते समय भी तीरंदाजी कर लेते, और उन्हें क्या था, मौसम की हमेशा जानकारी रहती थी, और उन लोगों ने घेराबंदी नीति चलाई। उन्हें कैसे घेर के मारना है, इस तरह की उन्होंने नीतियाँ बनाई। और क्या करा, बमबारी भी की नई शुरुआत उन्होंने कर दी थी। 9 टॉपिक है हमारा, चंगेज़ खान ने विश्व के इतिहास में कैसे अपनी जगह बनाई। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, चंगेज़ खान मुग़लों के लिए बहुत बड़ा महान शासक था, जिस वजह से उन्होंने इतिहास में जगह पाई। और सेकंड पॉइंट है हमारा, उन्होंने मुग़लों को संगठित किया, यानी कि उन्होंने एकजुट कर लिया सारे मुग़लों को। और उन पे क्या था, मुग़लों पे चीनी लोग बहुत ज़्यादा शासन करते थे, उन्होंने उस शासन से बचाया था। और चंगेज़ खान ने क्या करा, सबसे बड़ी बात, उन्होंने पारद्वीप जाके अपना एक साम्राज्य बनाया। और 5th पॉइंट है हमारा, उन्होंने व्यापार और बाज़ार की पुनः स्थापना कर दी, जिस वजह से उन्होंने इतिहास में अपनी जगह बनाई। तो 9 टॉपिक में हमारा इतना ही था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो गाइस 10th टॉपिक है हमारा, चंगेज़ खान की अलोकप्रियता के कारण क्या थे। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में, चंगेज़ खान एक लुटेरे थे, हत्यारे थे, लेकिन उन्होंने जीवन भर में 4 करोड़ लोग मारे, जिस वजह से सैकड़ों नगर बर्बाद हो गए। सेकंड पॉइंट हमारा, चंगेज़ खान का अपने कबीलों पर तलवार की नोक पे शासन करते थे, जिस वजह से वहाँ के लोग डरे रहते थे उनसे। थर्ड पॉइंट है हमारा, चंगेज़ खान लुटेरे थे, हथियारे थे, लेकिन वो जो क्षेत्र जीतते थे वहाँ पर किसी को जीने नहीं देते, सबको मौत के घाट उतार देते। यहाँ तक कि वहाँ पे जो पशु होते थे, कुत्ते, बिल्ली, गाय, उन सबको मार देते थे। तो हमने देखा 10th टॉपिक में चंगेज़ खान की अलोकप्रियता क्या थी। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही गाइस। बचे हुए टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जब तक के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को कर लीजिए लाइक। लाइक करने का ये फ़ायदा होगा, ये वीडियो जाके लाइक सेक्शन में सेव हो जाएगी, जिस वजह से आपको कभी भी पढ़ना होता हो वहाँ से निकाल के पढ़ सकते हो। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।